ओम गणानां त्वां गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वां प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वां निधिपतिगुं हवामहे वशममां जानि त्वं जासि गर्भदम् ओम गणपतये नमो नमः। नमो देवी माँ देवी शिवाय सततम नमः भगवते बदनीतप्रणता स्मतां दुर्गा देव्यो नमो नमः। दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिं शेष जंतु स्वस्ति स्मतां मतिं तिं शुभां ददासि दारिद्र दुःख भयहारिणी कतोदन्या सर्वोपकार करणाय सदा चित्ता सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अन्नपूर्णे सदा पुण्य शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि मां पार्वती या कुंदे तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभूर्तिभिर देवी सदा वंदिता श्यामा पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा हिरण्यवर्णाहरणीं सुवर्णरजस्रजां चंद्रायणमे लक्ष्मी जातवेदो मा आवह तामाव जातवेदो लक्ष्मीमन्भगामिनीं यचा हिरण्य विन्देयं गामश्वं पुरुखानम् अंगमारे पुलकभूषणमाश्रयन्ति भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् अंगीकृताखिल विभूतिपाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवताया। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमो नमः। ओम श्रीं श्रीये नमः। ओम श्रीं श्रीये नमः। ओम श्रीं श्रीये नमः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमलवासिन्ये नमो नमः। कमलवासिन्ये नमो नमः। ओम यक्षराजाय विद्महे वैश्रवणाय धीमहि तन्नो कुबेराय प्रचोदयात्। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। ओम शंभवाय च मयोभवाय च ओम शंकराय च महेश्वराय च शिवाय च शिवतराय च नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। दधिशंग तुषाराभं क्षीरोदानव संभवं नमामि शशिनं सोमं शंभोर्मुकुटभूषणम्। आज शनि प्रदोष है, तो शनिवार है और प्रदोष त्रयोदशी तिथि पे भगवान शिव की पूजा का विधान है। शिव परिवार की गणेश जी, माँ दुर्गा, भगवान शिव, चंद्रमा, वासुकी सर्प, नंदी और कार्तिकेय, ये सब के पूजा का विधान है। तो वो है, और ये प्रदोष तिथि भगवान शिव से जुड़ी हुई है। तो जो हम दीर्घायुता की बात करें वो भगवान शिव से जुड़ा हुआ है। तो जब भी आप भगवान शिव का रुद्राभिषेक के साथ में करते हैं अभिषेक, तो आपको ये बता दूं, आप अपनी दीर्घायुता को संरक्षित करते हैं। यू सेटल डाउन योर लॉन्गेविटी बाय डूइंग दिस पूजा। तो आपको ये माह में 2 बार आते हैं त्रयोदशी तिथि पे, और प्रदोष काल में इनकी पूजा होती है शाम के टाइम में, सनसेट के 45 to 90 मिनट्स बिफोर एंड 45 to 90 मिनट्स आफ्टर द सनसेट। इस तरीके से कीजिए, मतों के अनुसार है ये टाइमिंग्स, आप कीजिए। और ये सारे ग्रहों को कंट्रोल करते हैं। देखिए चंद्रमा मैंने बोला ही है, वासुकी सर्पाय का जो पूजन होता है उसके थ्रू राहु केतु वो कंट्रोल होते हैं। भगवान शिव दीर्घायुता देते हैं। भगवान कार्तिकेय मंगल को कंट्रोल करते हैं, और कुछ पोर्शन में वो केतु को भी कंट्रोल करते हैं। नंदीश्वर वो कम्युनिकेशन सिस्टम को और बुद्ध को कंट्रोल करते हैं। बिकॉज हमें अगर भगवान शिव की तरफ अरदास करनी है, कुछ उनको रिक्वेस्ट करनी है, तो वी हैव टू गो थ्रू नंदीश्वर। तो नंदी कम्युनिकेशन का काम करते हैं, जस्ट टू कम्युनिकेट टू द लॉर्ड गॉड शिव कि हमें इन बात के लिए
रक्षा के लिए ज़रूरत है या हमें सुरक्षा के लिए ज़रूरत है या हमें इस बात की ज़रूरत है। तो इस तरीके से ये सब जितने भी उनके परिवार के सदस्य हैं वो सब की अपनी अपनी महिमा है, महत्व है, महत्ता है। तो आप करिएगा ये। आज शनिवार है तो शनिवार को फिर भगवान शिव, हनुमान जी महाराज और भगवान कृष्ण, इन तीनों देवताओं को प्रॉमिस है शनि देव का कि आप तीनों की कोई भी भक्ति करेंगे तो मैं उनको बिल्कुल नहीं सताऊंगा। तो तीनों के समक्ष नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनेश्वरम। शनि अभी कुंभ राशि में है और आज ही उनके साथ शुक्र और आगे हैं, जिसका शुक्र का वीडियो श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान पे अपलोडेड है। आप वहाँ जाके देख सकते हैं कि कुंभ राशि में शुक्र आने से शनि के साथ मंगल से दृष्ट तो क्या क्या प्रभाव पड़ेगा हर राशि का मैंने बताया है। वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। और ज्योतिष पूजा और उपाय में जो ये पूजा वाला मैं डालता हूँ वीडियो, उसमें भी कल वाले में है और आज वाले में भी है। क्या आपको ये बता दूं, सबसे पहले तो शनि की बात, कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मकर, कुंभ और मीन, इन 5 राशियों को अभी 29 मार्च तक, जिसमें विशेष कर्क राशि और वृश्चिक राशि वालों को, क्योंकि उनके तो वो ढैये उतर जाएंगे 29 मार्च को, बाकी मकर का भी उतर जाएगी 7.5, कुंभ मीन की रहेगी और मेष राशि की शुरू हो जाएगी 29 मार्च 2025 से। तो वहाँ तक आपको बराबर करने हैं और शनि के क्या उपाय करने होते हैं ये मेरे दोनों वीडियो चैनल्स में अपलोडेड हैं। ज्योतिष पूजा और उपाय में भी है, श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान वाले चैनल पे भी है, उसमें है शनि और रोग, और अभी स्टेटस भी लगा रखा है उसमें शनि और रोग में डिजीज कनेक्टेड विद द सैटर्न और डिटेल्ड रेमेडियल मेजर्स फॉर सैटर्न। शनि के लिए क्या उपाय करने से हम कष्ट मुक्त रह सकते हैं वो मैंने बताया है उस वीडियो में, आप वहाँ देख लीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आपको क्वेरी, क्वेश्चन हो, डाउट्स हो तो 9978627397 पे मुझे रिकॉर्डेड मैसेज या टेक्स्ट मैसेज भेजिए। मैं एस्ट्रोपॉमिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह। तो आप ये करिए। अब आपको ये बता दूं कि पौ माह चल रहा है तो डेली सूर्य की पूजा का बड़ा विधान रखना चाहिए। जल भी चढ़ाएं, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, गायत्री मंत्र का भी करें और सूर्य गायत्री का भी करें और हनुमान जी की पूजा भी करें। और इसी पीरियड में आपको ये बता दूं, जैसे वृषभ राशि फर्स्ट कैटेगरी में वो आता है जिसके कि सबसे वीकेस्ट फॉर्म में है सूर्य अभी। दूसरे हैं जिनको मैं कहूँगा कि मकर राशि, उनको करना है, और कुछ हद तक कर्क राशि को भी है और कन्या राशि को भी है, उनको उपाय करने हैं। और उपाय वाला अभी मैंने वीडियो अपलोड किया जब सूर्य धनु राशि में आए, मल मास शुरू हुआ, जब से खर मास शुरू हुआ उससे, ये वीडियो भी दोनों मेरे जो चैनल्स हैं ज्योतिष पूजा और उपाय उसमें भी है और श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान उसमें भी है। आप कहीं भी जाके देख लीजिए। सूर्य का राशि परिवर्तन धनु राशि पे उस वीडियो में मैंने डिटेल में इनके उपाय क्या है वो भी बताया है और किस किस राशि पे क्या प्रभाव होगा वो भी बताया है। वहाँ करिए। उन सबको तो हमेशा कंटिन्यूसली सूर्य की पूजा करनी चाहिए जिनका जन्म 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच हुआ है, जबकि सूर्य नीच राशि में रहते हैं तुला में, तो उनको थ्रू आउट लाइफ करना चाहिए। चाहे वो सूर्य राशि में, जैसे जन्म कुंडली के अंदर 12 घर होते हैं, 12 हाउसेज, उनमें से किसी भी हाउस में है पर वो नीच का है, उस पीरियड में नीच का ही रहता है, तो उनको जीवन भर सूर्य के उपाय करने चाहिए। और उन सबको भी करना चाहिए सूर्य के जीवन भर उपाय जिनका कि सूर्य का प्लेसमेंट 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस में हो या 4th हाउस में हो, उनको भी पूरे जीवन भर सूर्य के उपाय करने चाहिए। वैसे तो हम सबको सूर्य को जल तो मिनिमम हर एक को चढ़ाना चाहिए, और क्या विधि है क्या नहीं है ये मेरे चैनल्स पे आपको मिल जाएंगे।
कि सूर्य का जल कैसे चढ़ाया जाता है, क्या किया जाता है। तो ये है। अब आपको ये बता दूं, कल रविवार है तो फिर सूर्य देव की पूजा की बात है। कल करिए सूर्य देव का आदित्य हृदय स्तोत्र के साथ अभिषेक, जल दूध जल या जल पंचामृत जल द्वारा। In case if you need healthiness, administrative favor and you want to protect your married life, क्योंकि सूर्य इज ए प्लेनेट फॉर सेपरेशन, तो इन तीनों एरियाज के मिनिमम बता रहा हूँ मैं। बाकी तो हार्ट की भी बात होती है, बोन्स की भी बात होती है, सूर्य से आपके केसेस की भी बात होती है, बहुत कुछ चीज़ें होती है। बट ये तीन मेन चाहिए तो कीजिए सूर्य के उपाय, कीजिए सूर्य की उपासना। जो जल चढ़ाते हैं उसमें आप किस दिन क्या करना है उस कन्फ्यूजन में नहीं जाएं। आप तो हल्दी, चंदन, रोली, चावल ये सब कॉपर बेसन में लेके चढ़ाइए। 3 बार में चढ़ता है। सूर्य का हर विधान 3 बार में होता है। जैसे कि आदित्य हृदय स्तोत्र का भी, अगर आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम है, आपकी एनर्जी लेवल में प्रॉब्लम है, तो आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें या सुने या चलाएं यूट्यूब के थ्रू 3 टाइम्स, वरना उसका फल नहीं मिलेगा। दूसरा आपको ये बता दूं, 3 बार में जैसे जल भी 3 बार में चढ़ाया जाता है। एक और बात बता देता हूँ आपको, गायत्री मंत्र में 24 वर्ड्स होते हैं मेन, जो कम से कम 24-40 जो आपकी संभव हो, 24 मिनिमम है जितनी बार गायत्री मंत्र का उल्लेख करना चाहिए। फिर भी कोई समय नहीं मिल रहा है तो आप सिर्फ उच्चारित करें गायत्री मंत्र को एटलीस्ट 3 टाइम्स, तो करें ही करें। और हनुमान जी का रेफरेंस, हनुमान अटिल रंगील छबिल बणिय जद मोहन मारियस लंकपति ने कुछ समुंदर लाए, सजीवन सोच निवार्यो मां शक्ति, तुलसी संकट के उन मिटे, कोई ध्यान धरो हनुमान जी। इंस्टेंट हेल्पर है हनुमान जी महाराज। हनुमान जी की पूजा में सूर्य देव और सूर्य देव की पूजा में हनुमान जी का उल्लेख जरूर होना चाहिए। ये शिष्य हैं हनुमान जी भगवान सूर्य देव के, इसलिए इनकी साथ में इनका भी होना जरूरी है। तो ये करिए आप, और कल बहुत अच्छे से पूजन कीजिएगा, ये कल के लिए है। और आपको ये बता दूं, अभी ये जो माह चल रहे हैं, आगे मकर संक्रांति भी आएगी, और अभी ये जो खर मास है इसमें पूजा का बहुत महत्व है, बहुत विधान है और बहुत लाभ है। आप आनंद पूर्वक भाव के साथ जो जो दिन आते हैं, मंडे को जैसे भगवान शिव, मंगलवार को हनुमान जी, और वैसे पंचदेवा तो एवरीडे है। पंचदेव कौन है? गणेश जी, माँ दुर्गा, शिव जी, सूर्य देव और भगवान विष्णु। इनकी 5 की पूजा अगर डेली नहीं होती है तो आपकी पूजा अधूरी मानी जाएगी। तो ऐसा करिए। अब मैं आपको ज्योत और आरती के दर्शन कराऊंगा। ओम गणानां त्वं गणपतिगुं हवामहे, प्रियाणां त्वं प्रियपतिगुं हवामहे, निधीनां त्वं निधिपतिगुं हवामहे, वशो ममां जानीतुं जासि गतम्। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। नमः शिवाय। आप दर्शन कीजिए आरती और ज्योत के। आज की विशेष बात, क्योंकि शनि प्रदोष है और प्रदोष त्रयोदशी तिथि भगवान शिव से जुड़ी हुई है, तो इनके भोग को देखिए आप। गाजर का भोग है, और दूसरा है आजकल सीसम सीड के बने हुए प्रोडक्ट्स, मतलब तिल के बने हुए प्रोडक्ट्स हैं। शनिवार को पूजा में तिल के प्रोडक्ट्स भी आप चढ़ाएं तो उसका भी बहुत बड़ा फ़ायदा होता है, बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। भोग में आज विशेष यही है, विशेष यही है। दर्शन कीजिए, दर्शन कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हनुमते नमः, सूर्याय, शनिश्चराय नमः।